माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और RFID कार्ड को लेकर परेशान हैं, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए ही है। जय माता दी धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजनों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है आप सभी का एक और नए रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस समय सबसे बड़ी समस्या श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर भक्तों के मन में RFID कार्ड का ही है कि हमें RFID कार्ड कैसे मिलेगा, क्या हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जा रहे हैं RFID कार्ड के लिए तो हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, हमें RFID कार्ड बहुत इजी वे में कहां पर मिल जाएगा, RFID कार्ड के किस तरह से स्कैम हो रहे हैं, RFID कार्ड में जो टाइमलाइन है वो क्या है, RFID कार्ड जरूरी क्यों है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सी जानकारी जो आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी और वो मिलेगी इस वीडियो में। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा तो देखिएगा ही, ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर करके एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाइएगा और उनके यात्रा का आप भी हिस्सेदार बन जाइएगा। आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर RFID कार्ड क्या है। देखिए, पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा पर्ची दिया जाता था, लेकिन उससे रियल टाइम ट्रैकिंग हो नहीं पाता था कि अर्धकुंवारी भवन या फिर भैरव घाटी में कितने श्रद्धालु ऑन द टाइम है, क्योंकि वो एक कागज का स्लिप होता था। उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक RFID कार्ड निकाला गया, जो कि बिल्कुल एक ID कार्ड की तरह होता है, जिसको कि गले में लटका के यात्रा करनी पड़ती है। और ये बेसिकली कटरा के सभी जितने भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, जैसे कि कटरा में कटरा रेलवे स्टेशन पर काउंटर है, कटरा में बाबा श्रीधर चौक के पास एक काउंटर है जो बस स्टैंड के ठीक पास में बना हुआ है, निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर है, हेलीपैड पे काउंटर बना है, काउंटर नंबर 2 त्रिकुटा भवन के पास है, और साथ ही साथ ताराकोट मार्ग की स्टार्टिंग पॉइंट पर, बाणगंगा के स्टार्टिंग पॉइंट पर भी है काउंटर। तो और भी चीजें हम और डिस्कस तरीके से शेयर करेंगे। इन सभी पर जाकर भक्तों को लाइन में लग के RFID कार्ड कलेक्ट करना पड़ता है अपनी डिटेल्स को शो करके। ये होता है RFID कार्ड। बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, जिसमें कि एक चिप लगा होता है। रियल टाइम जो है, जैसे आप अर्धकुंवारी से एंटर करके आगे निकलते हैं, आप भवन पहुंचते हैं, आप बाणगंगा को चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं, तो पूरा रियल टाइम ट्रैकिंग होता है। उस चिप के माध्यम से आपकी डिटेल्स ट्रैक की जाती है कि आप कहां पर अभी हैं। जैसे कई भक्त होते हैं समूह में जाते हैं, थोड़ा बिछड़ जाते हैं, तो उनकी ट्रैकिंग RFID कार्ड से हो जाती है। बेसिकली RFID कार्ड का सबसे बड़ा रोल यही है। उसमें एक एक्सीडेंटल कह लीजिए इंश्योरेंस होता है कुछ लाख रुपए का, जिसमें कि किसी प्रकार से कोई दुर्घटना होती है तो फिर उसमें एक कह लीजिए कुछ अमाउंट दिया जाता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा। बेसिकली RFID कार्ड यही है। अब RFID कार्ड को लेकर बहुत कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, भर भर के सवाल आ रहा है, तो वो कंफ्यूजन भी इस वीडियो में हम दूर करने वाले विद प्रूफ के साथ। सबसे पहले तो लोग ये सवाल कर रहे हैं, मैंने बहुत सी मीडिया में भी ये देखा कि श्राइन बोर्ड ने कार्ड काउंटर बंद कर दिया, श्राइन बोर्ड ने ऐसे कर दिया, श्राइन बोर्ड ने इस तरह से कर दिया। देखिए, मैं आपको चीज दिखाता हूं, आपके स्क्रीन पर भी होगा। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब संख्या ज्यादा होगी तो श्राइन बोर्ड की अथॉरिटी होगी कि वो काउंटर्स को कुछ समय के लिए टेम्पोररी बेसिस पे क्लोज कर दे। जैसे संख्या फिर जो ऊपर की है वो नीचे आएगी, फिर यहां से ऊपर छोड़ा जाएगा। इसीलिए RFID कार्ड काउंटर्स जो है वो शाम को कई बार बंद होते हैं और सुबह में 4 बजे खुलते हैं, क्योंकि फिर एक टाइमलाइन मिल जाता है, करीबन कह लीजिए 10 घंटे का या 12 घंटे का टाइम मिल जाता है उनको, जिससे कि यात्रा को वो और भवन से नीचे भेजने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर जगह ना लिमिटेशन है, कैपेसिटी सेट किया गया है, और जैसे ही आप कहीं पे भी एंटर करते हैं आपकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ऐसे हो गया वैसे हो गया, श्राइन बोर्ड ने ऐसे कर दिया, नहीं, उन्होंने पहले ये चीज मेंशन किया हुआ है वेबसाइट पे, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब जो लोग पहले पहुंच के रजिस्ट्रेशन करा लिए उनका तो फायदा हो गया, वो निकल गए, लेकिन जो लोग वहां पर रुक गए उनके लिए थोड़ी सी ये कह लीजिए मुश्किल घड़ी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि RFID कार्ड जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका पैसा आपको नहीं देना है। लेकिन स्कैम कैसे हो रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तो हो गया RFID कार्ड का पूरा डिटेल, और RFID कार्ड कहाँ कहाँ कैसे मिलता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन आप पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पर जो टाइमिंग है वो रात के 12 बजे तक है, लेकिन ऐसे जनरली टाइमिंग जो और काउंटर्स की हैं वो बेसिकली सुबह 4 से लेकर रात 10 बजे तक है।
और रेलवे स्टेशन पर सुबह 4 बजे 5 बजे आपको कार्ड मिलना शुरू हो जाता है, जो 12 बजे रात तक मिलता है। क्योंकि कई बार ट्रेनें लेट हो जाती हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें रात में पहुंचती हैं, तो कार्ड इंसान कैसे लेगा, इसलिए टाइम को कुछ समय पहले एक्सटेंड किया गया था। इवन जो बाणगंगा का गेट है जिससे आप यात्रा प्रारंभ करते हैं, वहां पर भी एक काउंटर है। रात में अगर आप पहुंच रहे हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्लिप है, तो वहां वो दिखा लेते हैं। लेकिन जब, ये ध्यान रखिए कि आप ऑनलाइन करा के जा रहे हैं और जब ऐसा आदेश आ गया कि काउंटर को बंद किया जाएगा, तो सारे काउंटर बंद होंगे, फिर आपका ऑनलाइन का वो रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सवाल आता है ये चीज। देखिए, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं RFID कार्ड के लिए वेबसाइट से, तो आपको QR से एक पर्ची मिलेगी, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर होगी। मैंने भी बुक किया हुआ है, इसीलिए आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, उसमें भी रूल्स मैं आपको बताऊंगा। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि इफ अगर आपके पास ये स्लिप है, ठीक है, तो आप जितने भी सेल्फ काउंटर मशीन है, जो सेल्फ रजिस्टर्ड मशीन है, इसमें कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपका ये स्लिप लेके जाना है, सिर्फ वहां पे QR स्कैन कराना है, आपका फोटो कैप्चर होगा और फिर आपको RFID कार्ड मशीन द्वारा मिल जाएगा। तो वो चीज आप कर सकते हैं, यही आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये कि अगर आप लाइन में लगे हुए हैं, तो लाइन में लगने के बाद, जैसे आप लाइन में जाके लग जा रहे हैं और आपके पास वो ऑनलाइन में है रजिस्ट्रेशन, तो आपको फिर आधार कार्ड कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको QR दिखाना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको RFID कार्ड मिल जाता है उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पर। अब देखिए, पहले मैं आपको वो यात्रा पर्ची दिखाता हूं। आप देख रहे होंगे इसमें क्लियरली ये पहले मेंशन है कि ये सिर्फ एक स्लिप है, इससे ये नहीं है कि आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसको दिखा के आपको RFID कार्ड कलेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है आप कहां कहां दिखा सकते हैं। कटरा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, निहारिका कॉम्प्लेक्स काउंटर नंबर 2, हेलीपैड पे भी काउंटर है, जम्बू तवी के वैष्णवी धाम में काउंटर है, एयरपोर्ट पे काउंटर है, यहाँ पे आप जाके दिखा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा इस पे लिखा गया है कि ये जो कार्ड है, जिस दिन के लिए आप मतलब रजिस्ट्रेशन कराए हैं, 8 बजे से पहले, जिस डेट की आपकी रजिस्ट्रेशन है उसके पहले ही आपका स्लिप वैलिड होगा, उसके बाद वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप वापस यात्रा करके आ रहे हैं तो इसे आपको रिटर्न करना है, इस कार्ड को। ये चीज तो इस तरह से हो गई जो मैंने आपको बताया, जो आपको ध्यान रखना है। जो बड़े लोग नहीं इस चीज को समझते हैं ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या बेनिफिट है, वो मैंने आपको बता दिया। और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये हम करके जा रहे हैं और काउंटर बंद होगा तो हमें कार्ड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपसे शेयर करते हैं कि जब आप इस यात्रा कार्ड को लेते हैं तो आपको ट्रैक में इसका क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले कुछ लोग इसको मोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वो सब नहीं करना है। इसको बहुत आराम से लेके चलना है। कुछ लोग हाथ में बांध के चलते हैं, दिया गया गले में लटका के चलने के लिए, और हाथ में बांधते हैं, ये गलत है। कुछ लोग बैग में रखते हैं, उसको आपको अपने गले में लटका के चलना है। गले में पूरी तरीके से दिखना चाहिए कि विजिबल है। बहुत जगह चेकिंग होता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इस सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। जो लोग भी ये चीज सोचते हैं कि नहीं ऐसे वैसे, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो आपको जुर्माना लगाया जाएगा, दर्शन करने के लिए भी वंचित कर दिया जाएगा भवन पर। ये भी ध्यान रखिए अगर आपका कार्ड खो जाता है तो। और कभी खो जाता है तो वहां जितने भी अधिकारी हैं उनको आप सूचित करिए कि आपका कार्ड खो गया है। फिर जो पनिशमेंट वो आपको देंगे, फिर आपको उस बात से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, www.myvaishnodevi.org। इसके अलावा आप जब भी माता रानी की कृपा से दर्शन करके वापस आ रहे हैं तो कार्ड को जरूर से सबमिट कर दे वापस, क्योंकि ये संपत्ति श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब आइए बात करते हैं स्कैम की। देखिए, कटरा में कई बार ऐसा देखा गया, कई लोग आपको ऐसा कहेंगे कि आप कुछ अमाउंट दीजिए, हम आपको कार्ड दे देंगे। ये भी चलता है, कई बड़े बड़े होटल्स में ऐसा होता है। वो क्या करते हैं, कार्ड वार्ड कहीं से लाया, वो रखे रहते हैं 2 4 10 कार्ड, और वो उसका फायदा उठाते हैं जब कार्ड बंद होता है। वो कहते हैं हमसे कार्ड ले लीजिए, कार्ड लेके आप चले जाइए और हमें कुछ अमाउंट दे दीजिए, ऐसा करते हैं। इसी चीज से आपको बचना है। क्यों? क्योंकि जब अगर आप बाणगंगा में पहुंचेंगे और वहां आपका जो कार्ड होगा वो चेक होगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। और कार्ड का जो टाइमलाइन है, सबसे बड़ा सवाल जो टाइमलाइन का है, इसकी देखिए कोई क्लैरिफिकेशन अच्छे से नहीं है।
वहां जब आप जाएंगे तो वहां पे 10 घंटा लिखा है कि 10 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा, ना कि पूरी यात्रा करनी है। कार्ड लेने के 10 घंटे के बाद बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग सवाल करते हैं। उसके बाद वेबसाइट पर देखेंगे 6 घंटा लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका कुछ क्लियर जवाब मैं भी आपको क्या ही दूं। मैं तो यही कहूंगा जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। अब बहुत से श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि हमारा बुकिंग है, हम क्या करें, हमें बैटरी कार बुक किया है, आरती बुक किया है, कार्ड बंद हो जा रहा है। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, आप जाइए और तुरंत पहले कार्ड ले लीजिए। अगर आपके पास कार्ड होगा तो आप यात्रा कर पाएंगे, कार्ड नहीं होगा तो यात्रा नहीं करेंगे, फिर आपका अटका, आरती, बैटरी कार, डॉर्मेट्री जो भी होगा वो सब छूट जाएगा। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि आपकी कोई अगर बुकिंग है तो आपको एक्स्ट्रा कोई कार्ड मिल जाएगा, कोई आपको कार्ड दे देगा, या आप काउंटर पर जाकर कहेंगे तो कार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूं जहां पर बिल्कुल लाइन नहीं होती और आपको कार्ड एकदम इजी मिल जाएगा, एकदम इजी मिल जाएगा। हाँ, वो है जम्मू का वैष्णवी धाम। अगर आप जम्मू में उतर रहे हैं, जम्मू में आपकी ट्रेन रुक रही है, जम्मू से उतर के आप जाना चाह रहे हैं, आप जम्मू तभी उतर के बाहर निकलिए, वैष्णवी धाम में जाइए और वहां से बिल्कुल इजी में कार्ड ले लीजिए। वहां रश एकदम होता ही नहीं है। कार्ड लेके आइए कटरा, स्नान करके यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। 6 घंटे लिखा है तो 6 घंटे से पहले ही कर दीजिए। अगर ऑनलाइन पे लिखा है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबी कतार है या हमें जरूरी यात्रा करनी है, जाना ही है, तो आपको फिर जम्मू जाके कार्ड लेके फिर वापस आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। क्योंकि कटरा में तो पूरे काउंटर बंद हो जाते हैं, जम्मू में आपको मिल सकता है, एक तरीका होता है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि अगर लाइन में नहीं लगना है तो जम्मू से ही कार्ड लेके जाइए, अगर आप जम्मू उतरते हैं तो। ये एक मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने आपसे सोचा कि शेयर कर दूं, आपको बता दूं, आपके पास जानकारी हो जाए। तो जो भी चीजें थी वो सब मैंने शेयर कर दिया। कार्ड लेने के लिए जब भी आप जाएंगे आपको आधार कार्ड रखना पड़ेगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि हम जा रहे तो हमारे फैमिली में हमने सबका रजिस्ट्रेशन कराया है तो क्या हम ही जाके ले ले, हमने कराया नहीं, हम सिर्फ जाके सबका नाम बता के ले ले। ऐसा नहीं होगा, सबके फोटोज को वहां पर कैप्चर किया जाता है। डिटेल तो आप बता देंगे, फोटोज कहाँ से कैप्चर हो पाएगा। इसीलिए कार्ड लेने के लिए चाहे रजिस्ट्रेशन हो चाहे ना हो, आप सभी को, जितने भी मेंबर्स हैं, सबको लाइन में लगना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर आंसर है। तो मैंने आज की इस वीडियो में बहुत क्लियर तरीके से आपको सब बताया है, समझाया है, दिखाया है, रूल्स रेगुलेशंस तक आपसे शेयर किए हैं जो आपको जानना चाहिए, जिससे आपकी यात्रा सही हो, सफल हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको कुछ जानकारी मिलेगी। अगर कुछ भी टॉपिक छूट गया है, आपका सवाल कुछ भी है, आपके माइंड में कोई डाउट है RFID कार्ड को लेके, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। जय माता दी। माता रानी जी आप सब पर अपनी कृपा बना के रखे, आप सबको चरणों से लगा के रखे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए रिलेवेंट, ऑथेंटिक, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।